मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। कुछ नहीं हुआ भाई, कल भी ऐसी ही कुटाई हुई थी, आज पानी में भिगो भिगो के मारा है। जी एरा में आपका स्वागत है। ऐसा एरा देखने के लिए तो हमारी आंखें तरस गई थी। हमारे पास तो ऐसे कोच ही नहीं थे भाई। द्रविड़ हो गए, रवि शास्त्री हो गए, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं जो जी एरा करके दिखा रहा है। चलो छोड़ो भाई, हम ट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन भाई अगर तुम्हारी बैटिंग के टाइम पे ये बॉलिंग पिच बन गई ना, और अगर तुम बुरी तरीके से हारे या भले ही तुम कुछ ना करते हुए भी हार गए, भिखारी कंट्री बैठी हुई है तुम्हें ट्रोल करने के लिए। तैयार रहना, बस उस भिखारी के सवाल का जवाब दे देना। उस भिखारी ने भले ही कुछ अचीव ना किया हो, वो भिखारी भले ही अपनी कंट्री में नहीं जीत सकता, लेकिन वो तुम्हें ट्रोल करेगा क्योंकि उसकी औकात ही इतनी है। खैर छोड़ो, मैच की बात करते हैं। तो भाई मैनचेस्टर में इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट का तीसरा दिन खत्म हो चुका है, और भाई इस बार इंडिया के बॉलर्स इंग्लैंड के सामने अच्छे से फंसे हैं। मतलब भाई इंग्लैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते इंडिया पर 186 रन की बढ़त ठोक दी है। अब सुनो भाई असली कहानी। इंडिया ने पहली पारी में जैसे तैसे 358 रन बना दिए और सबको लगा था कि भाई हमारे बॉलर संभाल लेंगे, लेकिन भाई इंग्लैंड के बैटर्स ने तो पानी ही निकाल दिया इनका। दिन की शुरुआत इंग्लैंड ने 225 पर 2 से की थी। क्रीज पर ऑली पॉप 20 रन और जो रूट 11 रन बनाकर खड़े थे। इंडिया उस वक्त 133 रन से आगे था, लेकिन भाई पहले सेशन में ही जो रूट और ऑली पॉप ने इंडिया का पूरा गेम ही बदल दिया। इन दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 135 रन जोड़ दिए। मतलब इंडिया के बॉलर लाइन से थक गए थे। पहले सेशन में इंग्लैंड ने स्कोर 332 तक पहुंचा दिया। इसके बाद भाई थोड़ा चैन मिला इंडिया को। वॉशिंगटन सुंदर ने ऑली पॉप को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाया। पॉप 71 रन बनाकर आउट हो गए और भाई पॉप ने रूट के साथ मिलकर 144 रन की पार्टनरशिप कर डाली थी। इसके बाद भाई अगला झटका भी वॉशिंगटन सुंदर ने ही दिया। हैरी ब्रुक को 3 रन पर चलता कर दिया, लेकिन भाई जो रूट आज रुकने के मूड में था ही नहीं। रूट ने बेन स्टोक्स के साथ मिलकर पहले इंडिया के 358 रन की बराबरी कर ली, फिर अपना 38वां टेस्ट शतक भी ठोक दिया। सिर्फ शतक नहीं ठोका भाई, रूट ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। रूट अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। मतलब भाई रिकी पॉन्टिंग के 13,378 रन को पार करके रूट के नाम अब 13,409 रन हो गए हैं। अब इसके आगे सिर्फ भाई सचिन तेंदुलकर हैं। मतलब महान क्रिकेटर बन चुके हैं अब रूट। इसी दौरान भाई जडेजा ने इंडिया को थोड़ी राहत दी। उन्होंने रूट को 150 रन पर आउट कर दिया, लेकिन भाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंग्लैंड ने इंडिया से बढ़त भी निकाल ली थी। इसके बाद भाई कप्तान बेन स्टोक्स भी पूरा जुझारू मूड में दिखा। स्टोक्स को बाएं पैर में क्रैम्प हुआ, बंदा रिटायर हट होकर चला गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मैदान में उतर आया। स्टंप्स के टाइम वो 77 रन बनाकर नॉट आउट खड़ा है और उसके साथ लियाम डॉसन 21 पर टिके हुए हैं। बीच में भाई जेमी स्मिथ ने 9 रन बनाए और क्रिस वोक्स ने 4 रन जोड़कर काम चलाया, लेकिन इंडिया के बॉलर विकेट निकालने में पसीना पसीना हो गए। अगर भाई विकेट की बात करें तो इंडिया के लिए जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए। बुमराह, अंशुल कंबोज और सिराज को 1-1 विकेट मिला है। भाई अब सीधी बात है, अगर इंडिया ने चौथे दिन जल्दी जल्दी विकेट नहीं निकाले तो इंग्लैंड 200 से 250 रन की बढ़त लेकर इंडिया को सीधे घर भेज देगा। मतलब सीरीज भी 3-1 से गई समझो। अब भाई बॉलिंग तो जैसे तैसे हो चुकी है, अब आगे का काम है बैटर्स का। तो भाई बॉलिंग पिच नहीं होनी चाहिए, ये कुटाई हमें देखनी है। भले ही तुम मैच ड्रॉ कराओ या हार जाओ, लेकिन लड़ते हुए खेलना पड़ेगा भाई। तो भाई तुम्हें क्या लगता है, इंडिया इस मैच में वापसी कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। और भाई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।